क्या हुआ? क्या हुआ? राज, क्या हुआ राज? राज, 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 क्या हुआ राज? राज, इस घर से 4 कदम भी दूर नहीं गई रेवा और ऐसी अनहोनी हो गई। राज, तू ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर आया था, दवाइयां देकर गया है। सुबह से भूखा था इसलिए चक्कर आ गया। ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी पूजा हुई घर पे और ये सब अचानक। अगर तुम तीनों में से किसी को भी कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी राज। आप परेशान मत हो दीमा, जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। दादी, पानी। मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। रेवा जैसे गई है जैसे घर की लक्ष्मी चली गई हो। बहुत बुरा लगा ना आपको रेवा के यहां से जाने का? देखा मैंने, बहुत कम टाइम में आपको उससे बहुत लगाव हो गया था, लेकिन मैं भी क्या करती, निकालना पड़ा उसे। उसने काम ही कुछ ऐसा कर दिया था। कश्मीरा, ये नहीं जानती कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं बस इतना जानती हूँ कि ऊपर वाला सब देख रहा है और जब उसकी लाठी चलती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती। मैं अभी करवाता हूँ बात। कश्मीरा, वो हमारे नैनीताल वाले प्रोजेक्ट के पार्टनर का कॉल आया, कुछ अर्जेंट बात करना चाह रहा है। एक बार। हेलो, हाँ मिस्टर चड्ढा, सॉरी थोड़ा बिजी थी। क्या हुआ? इतना सब कुछ हुआ, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि जब तुम्हारे और रेवा के बीच में कुछ है नहीं, तुम दोनों दोस्त भी नहीं हो, फिर इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? क्या मिला उसे ये सब करके? शाम की पूजा से पहले आप किसी का दिया कुछ भी मत खाइएगा। हम भीख मांग रहे हैं आपके सामने, विनती कर रहे हैं आपसे। रेवा क्या सच में मेरी जान बचाना चाहती थी? लेकिन किससे? आखिर चाहती क्या थी वो? वाओ! राज, 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 ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो ना, हमारी शादी की पहली फोटो फ्रेम कितनी प्रिटी है ना। क्या हो गया है राज? आजकल जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तुम खोए खोए से रहते हो, नॉट इंटरेस्टेड से साउंड क्यों करते हो राज? अच्छी। आई एम सो सॉरी।
तू टेंशन मत ले, मैं ललन को बोल के नया फ्रेम मंगवा देता हूँ। पता नहीं राज, शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा लगता है जैसे जैसे 24 घंटे कोई तीसरा हो हमारे बीच। शादी के बाद और करीब आने की जगह हम और दूर हो गए हैं राज। क्या? पर अचानक कैसे? आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे कर सकते हैं? हम आधे से ज्यादा पैसा लगा चुके हैं, बहुत नुकसान। मिस्टर चड्ढा, हेलो मिस्टर चड्ढा। क्या हुआ कश्मीरा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया? क्या? ये कैसे हो सकता है? झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए? आपके रहते इतना बड़ा घाटा कैसे हो सकता है दीदी? आप ही चला रही है ना बिजनेस इतने सालों से, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। घाटा नहीं, अनर्थ हो रहा है यहाँ। वाह नंदिनी, अभी थोड़ी देर पहले तक वो लड़की रेवा मेरी नीयत पर शक कर रही थी, और तुम मेरे बिजनेस चलाने के तरीके पर शक कर रही हो। शक नहीं कर रही हूँ दीदी, मैं तो बस पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हो तुम? बिजनेस का बीवी पता है तुम्हें? अभी तक जब तक फायदा हो रहा था तब तक सबके मुंह बंद थे, और अचानक एक छोटा नुकसान हो गया तो सबकी जबान कैंची की तरह चलने लग गई। कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया दीदी मैंने आपसे? बस सवाल किया है ना? क्या है ना, घर का बिजनेस है, हम सबका बिजनेस है, तो सबको सब पता होना चाहिए। क्या कर रही हो नंदिनी? दीदी बड़ी हैं, ऐसे बात नहीं करते। तो कैसे बात करते हैं? आपकी तरह उनकी जूती बनकर, पैरों के तलवे चाटकर। नंदिनी, ये कौन सा तरीका है घरों से बात करने का? सारी तमीज भूल गई हो क्या? आप तो चुप ही रहिए। पहले कुछ बन जाइए, फिर रौब झाड़ना मुझ पे। ढोल समझ के रखा है, जैसे भी पीट ले। दीदी, मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। आपको तो पता ही है मुफ्त है, कुछ भी बोल देती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाता हूँ उसे। इस घर से रेवा के जाने का असर साफ दिख रहा है हमें। बाबा, कुछ कीजिए। तुषार भैया बता रहे थे कि मिस्टर चड्ढा के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया। तो अब तू भी मुझसे सवाल जवाब करेगा? क्यों? अपनी दीदी माँ पे भरोसा नहीं है तुझे? ऐसी बात नहीं है दीमा, मैं तो बस आपके साथ बैठने आया था ताकि आपका स्ट्रेस कम हो सके। सॉरी, मैंने कहीं और का गुस्सा तुझ पे निकाल दिया। कोई बात नहीं, ठीक है तू? मैं ठीक हूँ।
कश्मीरा, हो सकता है मिस्टर चड्ढा का फोन आया हो। इन्होंने हमारी आंखों के सामने इस लड्डू पे जहर डाला था। राज, इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। यार ये तूने देखे लड्डू अरे वो लाल- छोड़, पहले इधर आ। मुझे जानना है राज। मानव, क्या हुआ? क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूं ये मत पूछ, पहले तुम दोनों ये बताओ ये क्या तरीका था रेवा से इस तरह पेश आने का? सीरियसली, अपनी आंखों से देखा है तूने, फिर भी तू मुझसे पूछ रहा है? देख रहा हूं, इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा है कि जिस लड़की ने तेरी इतनी बार जान बचाई, राज की जान बचाई, वो कश्मीरा दी के खिलाफ ये सब कैसे बोल सकती है? कुछ तो बात होगी, हो सकता है उसकी कोई गलतफहमी हो, लेकिन तुम लोगों ने उस बेचारे की एक बात तक नहीं सुनी। तेरे सर से उस लड़की का खुमार उतरा नहीं है अब तक। वो बात अलग है राज। और श्रुति, तू उसे अपनी बहन मानती थी ना? लकी चाम बोल के साथ में लेकर घूमती थी, और गांव से उठाकर तू ही उसे लेकर आई थी ये दिन दिखाने के लिए, सबके सामने उसको जलील करके घर से बाहर निकालने के लिए। बात फोन की नहीं है, इसमें बहुत ही जरूरी वीडियो था। मेरे और राज के बिना गठबंधन के फेरों वाला वीडियो। मानव, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, और अच्छा यही होगा अगर तू भी भूल जाए तो। राज, ये लो, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। एक मिनट, ये कौन सी दवा दे रही है तू? ये है वो दवा, डॉक्टर ने येलो वाली देने को बोली है। दवाई तो ठीक से चेक किया कर। एक काम मिला है तुझे कि राज का ध्यान रख, वो तक तो तुझसे ठीक से होता नहीं है। ये ले। मैं ही हाथ पकड़ के लाई थी ना तुम्हें इस घर में, अब मैं ही तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रही हूँ रेवा। तुमने मेरी दीमा के कैरेक्टर पे उंगली उठाई ना, पाप हुआ है तुमसे, और इस पाप का प्रायश्चित करना होगा तुम्हें। अगली बार ना कश्मीरा से पंगा लेने से पहले अपनी औकात याद कर लेना। मुझे तो खुश होना चाहिए ना भगवान कि आखिरकार उस लालची मौका परस्त औरत से पीछा छूटा मेरा। फिर क्यों मेरा दिल ऐसे भारी हो रहा है जैसे जैसे मुझसे कोई गलती हुई हो। कुछ तो है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं।
सही करने के बाद भी गलत होने का एहसास मुझे क्यों खाया जा रहा है भगवान? प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सही रास्ता दिखाइए प्लीज, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज। और इसी के साथ तुम्हारे घर वापसी के सारे दरवाजे बंद हुए, डिलीटेड। एक बला तो टली। ये शहर मेरा है। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी की मालकिन यानी कि मैं, कश्मीरा चौहान, इस शहर का इकलौता चमकता सितारा, मैं कश्मीरा। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत किस्मत वाली हूं मैं। मुझे एक नहीं, तीन तीन बेवकूफ भाई मिले हैं। जीत तो पक्की है मेरी। पर तुम्हारी ये जीत अभी भी अधूरी है कश्मीरा। अगर तुम सही से नहीं बोल सकते ना, बुरा बिल्कुल मत बोलना मुझसे। बात सही गलत की नहीं है, बात है फैक्ट्स की। भले रेवा इस घर को छोड़कर चली गई है, लेकिन राज अभी जिंदा है। और जब तक वो जिंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। जरा सोचो कि कल को श्रुति के कहने पर अगर राज ने दोबारा बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा प्रमोद। श्रुति, तुम अच्छे से जानते हो एक बेवकूफ लड़की है। अपने माँ बाप की बिगड़ी औलाद है वो। श्रुति जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। उन्हें अपनी मुट्ठी में कैसे रखना है वो भी पता है मुझे। सो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जगदीश सुदेश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पिता प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारण तारयतापितकम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव ई सब तुमरा ही रचा खेल है शंकरा। तुमसे हमरा कुछ नहीं छुपा। हमरे शहरी साहब की जिंदगी खतरे में है और इस हालत में हम उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। हमें कुछ जो समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ, हमारी डूबती नैया पार लगाओ शंकरा। अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ, हमें कुछ जो समझ में नहीं आ रहा। हम क्या करें हम? जटाटवीकलज्जलप्रवाहवाग्निस्थले कलेवलं
जो मैंने रीवा को दिया था वो पैसे लेकर नहीं गई?